बंटी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, वो भी बिना कोई एग्जाम दिए। मिल जाएगी कैसे? वीडियो सेव कर ले, बताता हूँ। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एमके फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2023 यूट्यूब चैनल। हमारा सपना, आपका सपना यही है कि लगना है गवर्नमेंट जॉब इन दिसंबर 2023 तक, नहीं तो 2024 में पक्का आपको गवर्नमेंट जॉब लगाएंगे, क्योंकि हम फॉर्म लेके आते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के, जो रहते हैं आपके लिए हमेशा हेल्पफुल। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा 3 सरकारी फॉर्म जो रहने वाले हैं ऑनलाइन, और साथ ही 2 ऐसे ऑफलाइन फॉर्म जिनके लिए दोस्तों बहुत सारी दुनिया पड़ी रहती है, लेकिन किसी को उनके फॉर्म के बारे में पता नहीं रहता, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो इनके अंतर्गत क्या है कि दोस्तों किसी में एग्ज़ाम नहीं है, साथ ही दिसंबर के अंतर्गत जो नौकरी मिलेगी वो कैसे मिलेगी इसकी भी चर्चा करने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों वो 3 सरकारी फॉर्म कौन कौन से रहने वाले, उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, साथ ही इसके आवेदन कब से शुरू हो रहे और आवेदन कब तक चलने वाले हैं। हमारे कुछ सीक्रेट ट्रिप्स आपके साथ रहेंगे, तो हमारे साथ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, वरना आपसे जानकारी मिस हो सकती है और आप रह सकते हो वंचित अपने फॉर्म के बिना, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक एक बड़ी जानकारी मिस करवा सकती है दोस्तों। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो दोस्तों 80,000 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं, जो भी नवंबर भर्ती 2023 रहने वाली है उसके अंतर्गत। और जो फॉर्म रहेंगे वो कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो वन विभाग की वैकेंसी उसकी भी चर्चा डिटेल से करेंगे। जो आपको मैं ऑफलाइन फॉर्म बता रहा था इनकी चर्चा लास्ट में करूंगा, लेकिन आपको नॉलेज में डाल देता हूँ इधर। एन ईपीआईडी सिकंदराबाद की और भारतीय सेना लखनऊ की जो वैकेंसी आई हैं ऑफलाइन, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, वो वीडियो के लास्ट में करने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली वैकेंसी कहाँ पे आई है दोस्तों, वो आई है वन विभाग के अंतर्गत। ये कहाँ पे है तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन दिल्ली सर्कल से आउट हुआ है, उसका पूरा नोटिफिकेशन चलिए दोस्तों आपको मैं पढ़वा के रीड करवा के चलता हूँ। तो हमारा पहला जो साइट है वहाँ पे हम जैसे विजिट किए तो दोस्तों 11/2023 का ये पेपर का आउट डेट है, यानी 11 नवंबर 2023 के ये डिटेल्स है। तो इसमें दोस्तों आइए वन रक्षक और रेंजर भर्ती 2023 की जो डिटेल्स है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी बताई गई है। कितने पद रहने वाले दोस्तों, 7,400 टोटल पद रहने वाले हैं। इसमें वन रक्षक के 3200 पद, वन रेंजर के 2152 पद, वन्य जीव रक्षक के 2048 पद रहने वाले हैं। इसकी चर्चा करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत क्या क्या रहने वाले हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको करना क्या है, ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन कौन सी साइट से करना है वो साइट भी आपको जरूर डिटेल में दूंगा, तो आप पेन और कॉपी जरूर साथ में रखिए कि साइट आप नोट करते चलिए, जैसे एडमिट कार्ड और कॉल लेटर आपको उसी साइट से मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं भी इसको दोस्तों अपलोड करते रहता हूँ, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ही फायदा रहेगा। इसमें दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर है, वर्ल्ड वाइड गार्ड के लिए है, साथ ही जो पूरे उम्मीदवार हैं उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो वो क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज डिटेल से आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वन रक्षक के लिए। तो दोस्तों वन रक्षक क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या रहेगी, तो फॉरेस्ट गार्ड और वन रक्षक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th और 12th पास होना जरूरी है। यानी 12th पास अगर आप हो, सीनियर सेकेंडरी एनी रिकग्नाइजेशन बोर्ड, यानी कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उससे आप पास होना चाहिए। साथ ही आपको क्या होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण यानी 50% अंकों से ज़्यादा पास मांगा गया है। हिंदी का आपको ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। तो आपको जो अगर हिंदी का ज्ञान नहीं है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट में है दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर वन क्षेत्रपाल का। तो इसमें दोस्तों बैचलर डिग्री मांगी गई है। किसके अंतर्गत होनी चाहिए, साइंस के अंतर्गत बैचलर डिग्री मांगी गई है। और अगर आपके पास साइंस से नहीं है तो इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइजेशन बोर्ड, यानी अगर आपको इंजीनियरिंग के अंतर्गत बैचलर डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या वो डिग्री चाहे कोई सी भी से वो चलेगी। नेक्स्ट में है कौन सा दोस्तों, वाइल्ड लाइफ गार्ड वन्य जीव रक्षक। इसके लिए 10th पास जरूरी है। आप कोई से भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से अगर 10th पास हो, मान्यता बोर्ड से, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आता तो मैंने उसके लिए भी अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप वहां जाके जरूर चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या फिजिकल रहने वाला है। तो जेंडर मेल के लिए दोस्तों 163 हाइट मांगी गई है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। साथ ही चेस्ट की बात करें तो 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर। इसके अलावा दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए बता रहा हूँ, रनिंग इसमें 25 किलोमीटर की होगी 4 घंटे में, और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर की होने वाली है 4 घंटे के अंतर्गत। फॉरेस्ट रेंजर की बात कर ले
तो उसमें फिजिकल स्टेमिना सेम ही रखा गया है। परीक्षा की अनुसूची परीक्षा कब से कब करवाई जाएगी, तो परीक्षा पर आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 28 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 मध्य रात्रि तक रहने वाले हैं। यानी आपको लिए नवंबर से दिसंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों प्रवेश पत्र डाउनलोड की तारीख क्या है, तो 23/1/2024 यानी 30 जनवरी को आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। रिटन टेस्ट दोस्तों लोकल लैंग्वेज एंड रिटन एबिलिटी चाहिए, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज इसके अंतर्गत चाहिए, साथ ही जनरल इंटेलिजेंस भी चाहिए। क्वेश्चंस दोस्तों अलग अलग आएंगे। 3 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आने वाले हैं। आज का एज लिमिट बता देता हूँ, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों 18 से 27 साल, फॉरेस्ट रेंजर के लिए 21 से 38 साल, वाइल्ड लाइफ के लिए 18 से 27 साल रहने वाले। साथ ही जो ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट है उनको भी अलग से 3 साल की छूट दी गई है। इसकी फीस की बात कर ले तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, बाकी के लिए नील रहने वाले हैं। अभी सैलरी की चर्चा कर लेते हैं, यही दोस्तों मेन रहती है। फॉरेस्ट रेंजर के लिए मिनिमम 235,400 से स्टार्ट होकर 1,12,400 रहने वाली हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के लिए 5200 से लेकर 20,000 तक रहने वाली हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 18,000 से 56,000 का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा इनको इंक्रीमेंट भी दिया जाता है जो पर ईयर बढ़ता रहता है। तो ये अच्छी सैलरी में खासी मानता हूँ, आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद में रिटन, उसके बाद में इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद में दोस्तों मेडिकल रहने वाला है। थोड़ा सा प्रोसेस में लास्ट में चेंज रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी जो बड़ी वैकेंसी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों वो निकली है इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। इसके अंतर्गत भी दोस्तों कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, पोस्ट असिस्टेंट, स्टोरिंग असिस्टेंट, पोस्ट मेल और मेल गार्ड की, पोस्ट मास्टर की इसके अंतर्गत वैकेंसी रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत भी दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है, साथ ही उसकी भी चर्चा कर लेता हूं कि कहां कहां पे टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए पोस्ट वाइज क्या क्या कितनी कितनी पोस्ट रहने वाले। पोस्ट मास्टर के लिए 1739, यूआर के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया वैकेंसी आज आने वाली है। पोस्टल असिस्टेंट के लिए 944, मेल गार्ड के लिए सबसे ज़्यादा है दोस्तों 3500 वैकेंसी है। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए भी अलग अलग वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 13,550 पोस्ट है दोस्तों। ये बम्पर वैकेंसी है, आप इसको जाके भर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट वाइज भी अलग अलग भरी गई है कि राजस्थान के लिए 3,000 से ऊपर वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के लिए 2800 वैकेंसी, उत्तराखंड के लिए 724 वैकेंसी, हरियाणा के लिए 608 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 4,000 दोस्तों। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी हैं अलग अलग स्टेज वाइज। आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिटेल से जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है। पोस्ट मास्टर के लिए तो पता ही होगा आपको, ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए होती है। पोस्ट मेल और मेल गार्ड के लिए 12th पास होना सिर्फ ज़रूरी है। वहीं पोस्टल जो असिस्टेंट कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 10th पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सैलरी बात कर ले तो पोस्ट मास्टर की सैलरी 225,500 से 81,000, पोस्ट मेल और मेल गार्ड की वैकेंसी के लिए 21,700 से 69,000 दिए जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत पे लेवल 3 क्या दिया जाएगा, जो मेल गार्ड है उसके लिए पोस्टल असिस्टेंट के लिए 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये दिए जाएंगे, जो फर्स्ट लेवल की सैलरी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करवाया जाएगा, तो इसके अंतर्गत कोई फिजिकल नहीं रहेगा, सिर्फ इंटरव्यू रहने वाला है और रिटन टेस्ट रहने वाला है। एज लिमिट भी दोस्तों इसमें अच्छी खासी दी गई है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपये रखे गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, APP पोस्ट इन इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 28 नवंबर से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। इसका रिजल्ट डेट भी दोस्तों घोषित हो गया है कि जनवरी 2024 से तक आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बम्पर वैकेंसी, आप इस फॉर्म को भी चूकने से बिल्कुल ना चूकिएगा, क्योंकि 2024 में जिन जिनका लोगों का सपना है दोस्तों वैकेंसी और नौकरी पाने का, वो जरूर इस फॉर्म को भरेंगे और इनकी तैयारी भी कई सारे कैंडिडेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक बम्पर वैकेंसी है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस का भी एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो जो कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर के लिए। तो नेक्स्ट में दोस्तों वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम भी नई नई वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है दोस्तों सचिवालय भर्ती 2023 के बारे में जानकारी, जो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ रहने वाली है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आई दोस्तों, क्लर्क ग्रेड 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिसर पदों पर भर्ती आई है इसके अंतर्गत। तो दोस्तों सचिवालय भर्ती यानी आपको जो प्रधानमंत्री कार्यालय उसके आसपास के अंतर्गत वैकेंसी अच्छी
पोस्ट दी जाएगी और सैलरी भी अच्छी दी जाएगी। पोस्ट की बात करें तो 12,500 पोस्ट दी जाएगी। ये इतनी बड़ी पोस्ट की वैकेंसी क्यों आई है वो तो पता ही होगा कि आपको नया संसद भवन बना है, उसके लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अंतर्गत जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे उनको सिर्फ 12 पास चाहिए। किसके लिए? क्लर्क सेकंड ग्रेड के लिए। ऑफिसर के लिए दोस्तों ग्रेजुएट ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो भी नागरिक इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको आवेदन भरने से पहले भी बता दूं कि आपके पास आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना कंपलसरी मांगा गया है। इसके लिए दोस्तों वेतन भी इसमें जो सेकंड ग्रेड है उनके लिए 25,000, ऑफिसर के लिए 38,400 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,200 रहने वाला है। इसके अलावा इसको आपको ग्रेड पे अलग से दिया जाएगा, जो भी सैलरी है उसके साथ में। इसका सिलेक्शन किसके आधार पर होगा दोस्तों? ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फीस भी 250 रुपये रखी गई है। जो ओबीसी कैंडिडेट है और जनरल कैंडिडेट है उनके लिए। अलावा दोस्तों इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाले हैं? इसकी लास्ट डेट 26 नवंबर 2023 रहने वाले हैं। यानी ऑनलाइन मोड करने से पहले आप इस भर्ती को जरूर भर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं जो ऑफलाइन वैकेंसी की बात कर रहा था उन्हीं के लिए दोस्तों भारतीय सेना लखनऊ के अंतर्गत इसके अंतर्गत कुक, सफाई वाला, मैसेंजर, वाशरमैन और चौकीदार की भर्ती है। जो कैंडिडेट 8वीं पास 10वीं पास रहने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी जॉब रहने वाली है। चौकीदार, आप इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या जानकारी चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आराम से फॉर्म को भरिए। ये आपके लिए बेनिफिट फॉर्म रहने वाला। बता दूं कि ये ऑफलाइन जॉब है तो आपको भरना फॉर्म को पड़ेगा और भेजना पड़ेगा डाक ऑफिस के थ्रू। नेक्स्ट वैकेंसी दूसरी दोस्तों नंबर 2 वो है NIP PID हैदराबाद के अंतर्गत, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ PID के अंतर्गत। तो दोस्तों इस वैकेंसी की अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बना करके रखा हूँ, तो आप वो भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। इसके अंतर्गत भी 10th पास और ये परमानेंट जॉब रहने वाले। इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, तो आप इन फॉर्मों को भर के आप अच्छी खासी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत भी दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट और सहायक की भर्ती आई हैं, तो आप इस फॉर्म को भी जाके जरूर भरिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।